कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के कैनाल रोड निवासी अमोल डोभाल को भारतीय जनता पार्टी की ओर से खेलकूद प्रकोष्ठ का प्रदेश संयोजक मनोनीत होने पर बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि पहला अवसर होगा। एशियन गेम्स में भारत को 100 से अधिक मेडल मिले हैं। उन्होंने कहा कि आज देश के प्रधानमंत्री स्वयं खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हैं। राज्य स्थापना दिवस के मौके पर देहरादून में हुई डकैती मामले पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने करीब एक सप्ताह बाद भी रिलायंस ज्वेलरी शोरूम में हुई डकैती के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर नाराजगी व्यक्त की है। नाराज कांग्रेसियों ने गांधी पार्क में गांधी प्रतिमा के नीचे बैठकर धरना दिया। इस दौरान कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन प्रेषित किया है। देखिए, पूरे प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है बिगड़ चुकी है। रोज दिन दिहाड़े कोई ना कोई घटनाएं घट रही हैं। कहीं लूट हो रही है, कहीं बलात्कार हो रहे हैं, कहीं महिलाओं पर शोषण हो रहा है, कहीं डकैतियां हो रही हैं और सरकार मौन बैठी हुई है। सरकार की आंखों से पट्टी के हटाने के लिए हम लोग आज गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठे हैं कि ये देखें कि क्या हो रहा है। अपराधियों के खिलाफ शिकंजा इनको कसना चाहिए, लेकिन वो ये लोग नाकामयाब साबित हो रहे हैं। दिन ब दिन कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है और इसके लिए पाँच दिन हो चुके हैं। राजधानी देहरादून में जो 9 तारीख को स्थापना दिवस वाले दिन डकैती हुई थी, आज तक उसका खुलासा नहीं हुआ है। इससे पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं, कहीं डकैतियां हुई हैं, कहीं लूट हुई हैं। वो मामले भी वैसे के वैसे हैं। हमारी मांग है, आज हम लोग राज्यपाल महोदय को ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं जिलाधिकारी के माध्यम से कि जल्द से जल्द इन सारी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए और जो अपराधी हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और इन पर सख्त से सख्त शिकंजा कसें। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा डंडाल गांव सुरंग के खिस्से गिरने से उसके अंदर 40 श्रमिक फंसे हुए हैं। इन्हें बचाने के लिए मंगलवार को भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इस बीच सरकार ने इस हादसे की जांच के आदेश दे दिए हैं। उत्तराखंड सरकार ने सुरंग दुर्घटना की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। राज्य आपदा प्रबंधन सचिव रंजीत कुमार सिन्हा ने कहा था कि प्रेशर के कारण हिस्सा ढहा है। हमारी प्राथमिकता है लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना। रेस्क्यू का 2 तरह से चल रहा है। एक तो मलबा हटाया जा रहा है मशीन से, दूसरा चूँकि मशीन से हटाया जा रहा है उसके कारण जैसे ही हटता है ऊपर से और मलबा आता है। तो हमने एक दूसरा साथ में चल रहा है एक कार्य, जिसमें कि ऑगर मशीन से हम मलबे में ड्रिल कर रहे हैं और उसके थ्रू पाइप डाल रहे हैं। तो वो लगभग 3.25 फीट डायमीटर का पाइप है। तो एक बार पाइप डल जाएगी तो फिर मलबा हटाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और सीधा उसे पाइप के थ्रू लोग आ जाएंगे। तो उस पर कल रात में ही कार्रवाई शुरू हो गई। उम्मीद कर रहे हैं आज रात तक, देर रात तक या कल सुबह तक वो कार्रवाई पूर्ण हो जाएगी और जैसे ही पूर्ण होगी लोगों को निकाल लिया जाएगा। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को लागू किया जा सकता है। राज्य सरकार इस माह के अंत तक प्रस्तावित विधानसभा सत्र के दौरान समान नागरिक संहिता को कानून का दर्जा दे सकती है। वहीं इससे पहले राज्य में यूसीसी पर बयानबाजी शुरू हो गई है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि सरकार को यूसीसी के ड्राफ्ट को सार्वजनिक कर जनता को बताना चाहिए। इसके साथ ही सभी विधायकों को ये ड्राफ्ट समय से मिले ताकि सत्र के दौरान इसकी कमियों को उठाया जा सके। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनोद सुयाल ने कांग्रेस के सवालों पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ सवाल उठाना है। मैं शुरुआत से कह रहा हूं कि सरकार जल्दीबाजी में है। यूसीसी को लेकर कुछ इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि ड्राफ्ट में गया अभी यही पता नहीं, डिस्कशन का मौका मिलना चाहिए। सरकार लाख से ज़्यादा संख्या बता रही है कि यूसीसी में लोगों से चर्चा हुई, लेकिन मैं लगातार कुमाऊं और गढ़वाल के भ्रमण में हूँ। मुझे अभी तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिससे इनकी कमेटी ने बात की। हम लोगों को बुलाया गया था, मैंने ऑब्जेक्शन के 2 लेटर्स लिखे थे जिसमें मैंने कहा था कि आप क्या क्या आपको फीडबैक मिला है, आप क्या सोच रहे हैं। कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे थे, उनका जवाब आज तक भी नहीं आया, इसलिए हम मीटिंग में नहीं गए। क्योंकि बिना स्टडी के ये खाली सरकार की बात सुनने के लिए हमको मीटिंग्स में नहीं जाना होता है, सुझाव देने होते हैं, तो उसके लिए पढ़ना जरूरी है और अंदर क्या है ये पता नहीं। दूसरा, जितनी कमेटी हैं, चाहे थारू है, बुक्सा है, जौनसारी है, भोटिया जनजाति हैं या आदिवासी हैं, उनका कोई भी प्रतिनिधि इस कमेटी में नहीं। निश्चित रूप से हमारे युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जो भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है कि देश के अंदर नागरिकों को समान कानून होना चाहिए, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड राज्य के अंदर लागू करने के लिए उन्होंने जिस प्रक्रिया को प्रारंभ किया है, जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, कमेटी का गठन हुआ, उसमें हजारों लाखों लोगों के सुझाव प्राप्त हुए। सरकार को ड्राफ्ट मिल चुका है। सरकार गंभीर है। उत्तराखंड पहला राज्य होगा जो समान नागरिक संहिता लागू करने वाला राज्य होगा। उसकी प्रक्रिया क्या जो भी भाग शेष है वो शीघ्र ही पूरा किया जाएगा।